फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मैं आता 10 बजे ही, लेकिन मेरे हाथ में नहीं हो वो इंटरनेट, उसका कनेक्शन, उसके दुख, और जो मधुर दुख हैं, स्वीट पीड़ाएं हैं। खैर, मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड एक दो सूचनाएं मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि कोरोना वायरस को लेकर अब एक नई किस्म की दिक्कत आ रही है सारी दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका में। उसका कमोवेश असर भारत में भी है। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यह है कि कोरोना के पेशेंट का जो डाटा है वो ईमानदारी से दर्ज नहीं किया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। कोरोना के पेशेंट का जो डाटा है उसे ईमानदारी से दर्ज किया जाए, उसका रिकॉर्ड रखा जाए, उसकी प्रॉपर जांच हो, परीक्षण हो, उसका इलाज हो। अगर कोई कोरोना का पेशेंट मर जाता है तो उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार हो। ये सारी चीजें एक तरह से पैकेज है पूरा। लेकिन इसका ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। मैं पीएम मोदी से अनुरोध करूंगा कि वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सख्त शब्दों में और हिंदुस्तान की जनता को सख्त शब्दों में, जो ब्यूरोक्रेसियों से कड़ाई से निर्देश दें कि अगर कहीं पर भी कोरोना का पेशेंट आता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, उसका से छिपाया नहीं जाना चाहिए। अनेक राज्य हैं जहां पर के कोरोना के पेशेंट को लेकर ये तथ्य छुपाने, तथ्य न बताने, इलाज करके या बिना इलाज किए ही विदा कर देने की घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। ये चीजें रुकनी चाहिए। दूसरी सूचना जो मुझे आपसे शेयर करनी है वो ये कि जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो सोशल मीडिया और इंटरनेट है, इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के जो मालिक हैं, इन लोगों ने मैं बातचीत करते समय ये मैं पहले भी शेयर कर सकता, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई और कल मुझे अचानक ये चीज मैंने रिकवर की और ध्यान आई मुझे। आज से ठीक 1 महीना पहले ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इन तमाम कंपनियों के मालिकों ने एक साझा बयान जारी किया था। हो चुका है उस बयान को जारी हुए, और ये साझा बयान जब उन्होंने जारी किया तो उन्होंने सारी दुनिया से वायदा किया कि वे इंटरनेट पर और इन सोशल मीडिया के डिफरेंट जो फोरम है इन पर मिस इन्फॉर्म सूचनाएं प्रसारित नहीं होने देंगे, उन्हें रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि इन माध्यमों के जरिए प्रामाणिक सूचनाएं प्रसारित हों। उसकी बात है कि 1 महीना से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन ये जो इन कंपनियों के मालिकों ने किया था सारी दुनिया से, यह वायदा अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे एक छोटी सी झूठ, एक वैज्ञानिक शोध के नाम पर की गई, बोली गई झूठ, वो कैसे मुसीबत खड़ी कर सकती है। कि मैं मोदी का बहुत आलोचक हूं, मैं मोदी की बहुत सारी नीतियां पसंद नहीं करता, लेकिन मोदी ने जिस तरह से ट्रंप की धमकी का प्रत्युत्तर दिया, ह्यूमनली, रैशनली, मैंने उसकी प्रशंसा की। अब मैं उसका एक दूसरा पहलू रख रहा हूं जो मेरी मतलब प्रेजेंटेशन में आपके बीच में वो मुझसे मिस किया, वो उसे मैं शेयर करना बहुत जरूरी है। वो क्योंकि मेरे पास में उसकी थोड़ी सी ऑथेंटिक सूचनाएं नहीं थी, वो भी इकट्ठी की गई जैसे कि आदत है। और जो माओ ने कहा था कि हमें पता करना चाहिए कि आखिर विचार आते कहां। गूगल
लगातार इस तरह के रिसर्च पेपर और डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, कि ये गूगल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट्स एलन मास्क के नाम के, जो कि एक टेक्नीशियन था, तकनीकी के उपकरणों का व्यवसायी था, उसने अपने को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एडवाइजर के नाम से, एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर के नाम से अपना रिसर्च पेपर गूगल डॉक में अपलोड किया। और जिस दिन उसने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आप याद रखिए एक चीज, मैंने एक बात आपसे शेयर की थी कि सारी दुनिया में झूठ का एक बहुत बड़ा केंद्र है फॉक्स टीवी और रूपक मर्डोक का नेटवर्क। फॉक्स टीवी कैसे दुनिया में झूठ का प्रचार करता है और झूठ का एक तरह से आतंक खड़ा करता है, वह एक क्लासिक मीडिया संस्थान है सारी दुनिया में। एलन मास्क ने जिस दिन यह पेपर अपलोड किया, उसके ठीक एक दिन बाद फॉक्स टीवी ने उस रिसर्च पेपर को आधार बना के एक फीचर, एक न्यूज आइटम, बड़ा न्यूज आइटम तैयार करके पेश किया। और उस रिसर्च पेपर में क्या था? वो जो दवा है जिसका नाम क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन वगैरह वगैरह, वो जिसकी डिमांड ट्रंप ने की थी। उस रिसर्च पेपर में यह दावा किया गया था कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो है वो कोरोना वायरस को क्योर करने की, 100% क्योर करने की शर्तिया दवा है। टैग लगाया था क्या? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एडवाइजर। प्रचारित किया किसने? टीवी चैनल ने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रचार करने वाला चैनल माना जाता है। इस फीचर का ट्विटर पर बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ और इसके आधार पर ट्विटर पर एकदम तूफान खड़ा हो गया पिछले दिनों। और उस प्रचार में जानते हैं पूरा का पूरा ट्रंप के अटॉर्नी जनरल ने उसमें खुल के हिस्सा लिया और उन तमाम लोगों ने हिस्सा लिया जो दक्षिणपंथी राजनीति से अमेरिका। और उस प्रचार अभियान की खूबी बता रहा हूं मैं आपको, जो सारी अमेरिका की जनता के गले में उतार दिया गया, अमेरिका के प्रशासन के गले में उतार दिया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने टेलीविजन प्रसारण के नेक्स्ट डे प्रेस रिलीज जारी करके इस बात का खंडन किया कि हमारे यहां एलन मास्क जैसा कोई व्यक्ति, साइंटिस्ट एडवाइजर कोई काम नहीं करता। हमारे यहां ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है जिसका कि दावा किया गया है। अब देखिए, अब एक कदम आगे गए, ट्रंप वहां नहीं रुके। ट्रंप के प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस को ब्रीफिंग दी और भारत सरकार को धमकी दी। कम से कम मोदी की इतनी तो प्रशंसा कर लो कि अंततः मोदी के दिमाग में, चाहे जिसने सलाह दी हो, कि यह विवेक तो रहा कि ये जो दवा है, ये जो कोरोना वायरस है, इसके निपटारे की दवा नहीं है। और ये जो धमकी दी जा रही है, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, दवा दे दो। भारत सरकार ने दवा की सप्लाई भेजनी शुरू कर दी, भेज दी सारी दुनिया। वो दवा अचानक जब वो प्रचार हुआ तो अचानक वो सारी दुनिया से दवा नीचे गायब हो गई। प्लीज, टीवी में जो आता है, टीवी में जो दिखाया जाता है, टीवी में जो साइंटिफिक दावे पेश किए जा रहे हैं तमाम किस्म की कोरोना की दवाई के बारे में, वे दावे एकदम गलत और झूठे हैं।
कुछ देर के लिए भूल जाइए कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये याद रखिए कि हमारे बहुत गंभीर राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन अंततः रैशनैलिटी बनी रही। मैं अब दूसरे ढंग से देखना चाहता हूं चीजें, और मैं चाहता हूं आप लोग भी सोचें इस बात पर। एक पूरी दुनिया में एक तरह से अंधड़ पैदा किया गया है, एक पैनिक क्रिएट किया गया है। पूरा विश्व अभी लॉकडाउन में चल रहा है, भारत भी लॉकडाउन में है, और इसका दुरुपयोग भी होगा, और किसके खिलाफ होगा हम लोग जानते हैं। इसका दुरुपयोग, लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर लॉकडाउन का गरीबों पर, वे कारपोरेट घराने अपने मुनाफे के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी पूंजी का खेल ही सिर्फ बचा रह जाएगा। दूसरी सूचना जो कि बहुत जरूरी सूचना है, क्योंकि अमेरिका में यह सिलसिला शुरू हो चुका है, और अमेरिका में जब शुरू हो चुका है तो हमारे यहां तो ट्रंप के फॉलोअर हैं जो मानते हैं कि ट्रंप जो सोचता है सही सोचता है, सही के अलावा और कुछ नहीं सोचता। अमेरिका जो सोचता है सही सोचता है, सच के अलावा कुछ नहीं सोचता। आप जान लीजिए अमेरिका का प्रशासन अभी सबसे ज्यादा विवाद के केंद्र में है। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि नौकरी पर अब वही लौटेंगे जो वैक्सीनेशन करा के आएंगे, जो ये प्रमाण पत्र लेके आएंगे उनके शरीर में कोरोना का कोई वायरस नहीं है। यानी अब सारी दुनिया को एक नए किस्म के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में झोंक दिया जाएगा। अब सारी दुनिया वैक्सीनेशन कराएगी, और जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो अभी इस समय हेल्थ प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं है वैक्सीनेशन का, उसको नौकरी पे वापस लौटने की परमिशन नहीं मिलेगी। अमेरिका में ये सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है भारत सरकार से कि अमेरिका की मुहिम का किसी भी कीमत पर अनुसरण न किया जाए। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इस बात को समझेंगे। हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं और हम ट्रंप के पिछलग्गू नहीं हैं। मैं दो बातें और इसके साथ ऐड करके ये बातचीत यहीं रोकूंगा। मैं ये जो सो कॉल्ड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है और सो कॉल्ड जो इस मामले में रिसर्च है, चाइना में भी ऐसी रिसर्च, चाइना के साइंटिस्टों की जो कच्ची रिसर्च हैं, जो कि इमैच्योर रिसर्च हैं, वो पब्लिश हुई थी। तो चाइना की सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है और सभी वैज्ञानिकों को सीधे सीधे आदेश दिया है कि कोई भी रिसर्च, कोरोना से संबंधित कोई भी रिसर्च ऑनलाइन पब्लिश करने के पहले संबंधित मंत्रालय को भेजी जाए, उसका अप्रूवल लिया जाए, उसके बाद ही उसे पब्लिश किया जाए। लगातार वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर झूठ बोला जा रहा है और लोगों को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं और भड़काया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप समझ सकते हैं उसकी गंभीरता को। मैं लगातार चीख चीख कर आपके बीच में यह बात कहता रहा कि चाइना का इस वायरस से कोई हाथ नहीं है। हमारे देश का मीडिया एक सिरे से, प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील दोनों ही किस्म के लोग इस मुहिम में शामिल रहे कि चाइना का हाथ है। आज मैं गलत हूं और वो सही, मैं गलत नहीं हूं, वो सही है, अब तय कर लीजिएगा। अभी WTO को लेकर, विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जो अमेरिका ने अपनी मदद न देने का फैसला किया, जानते क्यों किया? क्योंकि ट्रंप यह चाहता था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कहे कि जो कोरोना वायरस आया इसे वुहान वायरस के नाम से जाना जाए और प्रचारित किया जाए, जिससे ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स कर सके और ट्रंप अगला इलेक्शन जीत सके। WTO में शामिल सभी देशों ने माइनस अमेरिका, 7 बड़े देशों ने सीधे सीधे इस धारणा को ठुकरा दिया कि इस वायरस का चाइना से कोई लेना देना है। सीधे सीधे कहा कि रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम मदद कर लेंगे, हम उसे चला लेंगे। कौन सी चीज निकलती है इससे? एक ही चीज निकलती है कि चाइना का इस वायरस से साथ कोई संबंध नहीं है, और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धमकियों के बावजूद नहीं माना, अमेरिका को जाने दिया।
सारे 7 बड़े देश आज WTO के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सिर्फ एक इस चीज की वजह से अमेरिका ने अपनी सहायता राशि देना बंद करने का निर्णय लिया। सच क्या है? सच यह है कि इस वायरस को किसी देश विशेष के साथ में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जो रिएक्शनरी लोग भारत में प्रचार कर रहे थे कि वायरस चीन से आया और यह चाइना वायरस है, वो गलत साबित हुए हैं। मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं, अरे मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं जानूंगा, मैं नहीं देखूंगा तो सत्य मर नहीं जाएगा, सत्य रहेगा। व्यक्ति अगर सत्य नहीं जानता तो इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य नहीं है, सत्य है। कोरोना का सत्य एक वह है जो कि आंख के सामने है, उससे भी बड़ा सत्य है जो हमारी आंखों से ओझल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में तो एक देश के लोग नहीं है, उसमें तमाम देशों के लोग हैं। एकमात्र सिर्फ अमेरिका और ट्रंप प्रशासन की जो पॉलिटिक्स थी कोरोना वायरस को लेकर कि चीन को फंसाओ, चीन को कलंकित करो, चीन को सारी दुनिया में आउट करो, यह पॉलिटिक्स पिट गई। सो प्लीज भारत में ये जो चीन विरोधी मुहिम है इसे बंद कर दो, क्योंकि अभी आपके पास में जितने भी उपकरण आ रहे हैं, जो भी सामग्री आ रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो चीन से ही आ रही है। चीन की सरकार और चीन के व्यापारी ही भेज रहे हैं। इसलिए चीन के खिलाफ जहर बंद होना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, आपके अपने पड़ोसी देशों से जितने, आपके अपने शहर में, अपने घर में, आप जहां रहते हैं वहां आपके पड़ोसी से जितने अच्छे संबंध रहते हैं, आप उतने ही ज्यादा सुखी रहते हैं। झूठे लोगों से मित्रता करके आप सुखी नहीं रह सकते, झूठे देश से मित्रता करके आप सुखी नहीं रह सकते, झूठे शासकों से मित्रता करके आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सत्य प्रेम बेहद जरूरी है। एक आध सूचनाएं और हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद हम लोग फिर मिलते हैं।